ओंकारे चमलीश्वर। सौराष्ट्र सोमनाथ, सौराष्ट्र देश यानी में भगवान सोमनाथ है। सौराष्ट्र देश गुजरात को कहा जाता है, इसलिए गुजरात में भगवान सोमनाथ। श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल देश यानी आंध्र प्रदेश में भगवान मल्लिकार्जुन विराजमान है। हे ऋषियों, जो इनका दर्शन कर देता है वह शिव के धाम को तुरंत प्राप्त होता है। भगवान उसके घर की दरिद्रता को हटा देते हैं। उज्जैन या उज्जैन में भगवान महाकाल है। ये मध्य प्रदेश की पावन धरती पर है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में ही है। केदारेश्वर भगवान उत्तराखंड में है। डाकिनी भीमशंकर, भीमशंकर भगवान महाराष्ट्र में है। काशी में भगवान विश्वनाथ है, ये भगवान उत्तर प्रदेश में है। त्र्यंबकेश्वर गौतमी तटे, त्र्यंबकेश्वर भगवान गौतमी के तट पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। चिताभूमि वैद्यनाथ, ये भगवान झारखंड में है। नागेश्वरम दारुकावने, दारुक वन में यानी गुजरात में भगवान नागेश्वर है। सेतुबंधु रामेश्वरम, सेतुबंध में भगवान रामेश्वर या में तमिलनाडु में भगवान रामेश्वर विराजमान है। आप उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। घुस्मेश्वर शिवालय, घुस्मेश्वर यानी महाराष्ट्र में ये जगह पड़ती है। आप इन जगहों पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आप इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हे ऋषियों, जो मेरे इन ज्योतिर्लिंगों में एक भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है वह व्यक्ति मेरे धाम को आता है। उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं होती है, जो एक भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है। इतना कह करके बोल शंकर भगवान की जय हो। एक बार भगवान ने अत्रि को दर्शन दिया तो अत्रेश्वर जी ने, अत्रि ने भगवान अत्रेश्वर की स्थापना करा दी। ऐसी ही ऋषियों ने पूछा कि भगवान के बिल्वपत्र की महिमा क्या है। हम महादेव के बिल्वपत्र की महिमा सुनना चाहते हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शैल सत्तमा चांडालिका समाख्याता तत्कथां कथय प्रभु। हे सूत महाभाग, धन्यस्त्वम, हम आपकी कथा सुनकर के धन्य हो रहे हैं। अब आप ये बताइए कि महादेव की बिल्वपत्र की महिमा क्या है। बोले ऋषियों, अगर कोई भूल से भी महादेव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाता है ना, तो वो भी भगवान शिव के धाम को चले जाता है। और कोई श्रद्धा से बिल्वपत्र चढ़ा ले तब तो कहने क्या, भूल से भी चढ़ा देता है तो उसकी गति भी महादेव, उसके वो महादेव के धाम में जाता है। बोले महाराज कोई प्रमाण है आपके पास। बोले ऋषियों, हम आपको एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। चांडाली सार्वपूर्व भवे भवद ब्राह्मण कन्यका सोमनी नाम चंद्रस्या सर्वलक्षण संयुतः। एक पुराना इतिहास से ऋषियों, एक ब्राह्मण की कन्या थी, उसका नाम था सौमिनी। क्या नाम था? सौमिनी। ब्राह्मण की बेटी थी तो किसी ब्राह्मण से उसका ब्याह करवा दिया। ऋषियों, जैसे ही उसका ब्याह हुआ तो कुछ सालों बाद उसके पति की मौत हो गई। उस ब्राह्मणी की पति की, सौमनी उसका नाम था। फिर क्या करें, तो जब तक इसने अपना गुजारा करना था सो किया। उसके बाद जब इससे नहीं रहा गया तो इसने क्या किया कि किसी व्याध से अपना संबंध जोड़ा। जवानी थी, विवाह हुआ, पति मर गया,
अभी क्या करें? तो इसने अपना संबंध किसी व्याध से जोड़ा। यहाँ लिखा है ततः सा मन्मथा विष्टा हृदया विदिवा पिचा युवा अवस्था विशेषेण बभुवा व्याभिचारेण। बिल्कुल युवा अवस्था है उसकी, तो अकेली कैसे रहे? तो एक व्याध से इसने अपना संबंध जोड़ा। वो व्याध क्या करता? शिकार किया करता था, भील था वो। जंगल से शिकार लाना, काटना, मार काट ही उसका काम था। अब ये नित्य क्या करता है कि जाता है, शिकार काट के लाता है, और तब दोनों खाते हैं, उसी से उनका जीवन चलता है। अतसा पिसिताहार नियमा पीत वारुणी अजी जनत सुताम तेना शूद्रेण सूतक प्रिय। धीरे धीरे क्या हुआ? इसको उससे प्रेम हो गया और इसने मांस खाना भी शुरू कर दिया। एक दिन इसका पति घर में तो था नहीं, वही व्याध। अब इसका मन हुआ कि मैं मांस खाती हूँ, ध्यान से सुनना। तो ये रात के समय इसका मन हुआ मांस खाने का। तो ये बकरे के को काटने के लिए जा रही थी दूसरे कमरे में। अचानक क्या हुआ कि वहां किसी बैल का गाय का बछड़ा घुस गया। बकरे को काटने के लिए जा रही थी, वहां अचानक गाय का बछड़ा घुस गया होगा। तो ये बकरे को काटना चाहती थी, सो गाय के बछड़े की हत्या। जब इसने ध्यान से देखा तो क्या दिखाई पड़ा? ये तो बकरा नहीं कटा, ये तो गाय का बछड़ा कटा। ब्रह्म हत्या लग गई इसको। तो उसी कुछ ही दिनों बाद इसकी मौत हो गई महाराज। जब इसका जन्म हुआ तो अगला जन्म इसका किसी चांडाल के घर में हुआ। कैसे जन्म हुआ? यहाँ लिखा है जन्मांध सात बाल्योपी विध्वस्ता पितृ मातृका रूढ़ना केनचित् दुष्टा महाकुष्ठा रुजार्दिता। जन्म से अंधी, कोयले की तरह काली, माता पिता से रहित, माँ बाप ने जन्म दिया और मर गए, माता पिता से रहित, गलित कुष्ठ से युक्त, कोड़ी पर हुई, दुर्गंध से युक्त, ऐसा इसका शरीर है। देखो, अगर किसी संत और ब्राह्मण या गौ माता की हत्या होती है तो उसको ब्रह्म हत्या लगती है, उस जगह को ब्रह्म हत्या लगती है। अपने इसको भी हाथों से जब गलती हुई तो उसको ये भोग मिला। माता पिता से रहित है, गलित कुष्ठ है इस पर, दुर्गंध इसके शरीर से आ रही है। क्या करें? समाज ने इसको निकाल दिया। और जिसको व्यक्ति समाज से निकाल देता है तो वो भगवान का सहारा लेता है। ईश्वर के लिए सबके दरवाजे खुले रहते हैं। कभी भी आओ, कोई भगवान कहता आओ तो सही मेरी शरण में, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। और जब व्यक्ति के लिए सारे जगह के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो महादेव का ही द्वार खुला रहता है। ईश्वर के दरवाजे उसके लिए खुले रहते हैं। बोलो जय श्री राम। क्या करेंगे? तो बड़ी हुई तो यापन क्या, कटोरा हाथ में लेकर के भीख मांगने लगी। भीख मांगती मांगती महाराज मंदिर में पहुंची महादेव का, वहीं पर अपना यापन करती थी। एक दिन था कि शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि के दिन लोगों के, महादेव के भक्तों के व्रत होता ये हुआ करते। तो शिवरात्रि के दिन इसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला। महादेव की पूजा शाम को अति पुण्यदायी मानी गई है। महादेव का श्रृंगार शाम के टाइम करना चाहिए। तो एक भक्त बिलपत्र लेकर के और कुछ फूल लेकर के जा रहा था महादेव के मंदिर को शाम के समय। तो अचानक उसके थाली से, उस भक्त की थाली से एक बिलपत्र उड़ा और इस चांडाली इसका नाम था, चांडाली के कटोरे में जाकर के गिरा और वो भक्त तो चला गया। इसने जब ध्यान से देखा कि मेरे कटोरे में क्या पड़ा, तो क्या दिखाई पड़ा कि बिलपत्र है।
तो इसने सोचा कि पता नहीं ये किसने दे दिया मुझे, ये तो खाने की चीज है नहीं। उसने वो बिल्वपत्र उठाया और फेंक दिया। पीछे के लिए फेंका तो वो बिल्वपत्र हवा के साथ उड़ा, देखो प्रारब्ध, और किसी शिवलिंग में जाकर के गिर गया, शिवलिंग के ऊपर पड़ गया। तो उसके हाथों से बिल्वपत्र शिवरात्रि के दिन महादेव के ऊपर पड़ा, महादेव के ऊपर। तो महाराज उसी समय क्या हुआ कि उसकी मौत आ गई। और जैसी मौत आई वो सीधे वो भगवान के धाम के लिए चली गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए, पर यमराज के दूतों को धक्का मार करके शिव जी के दूतों ने निकाल दिया और कह दिया कि जो भूल से भी महादेव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाता है उस व्यक्ति का तो उद्धार हो जाता है, तुम इसको ले जा नहीं सकते, भले ये कितनी पापी क्यों नहीं। इसलिए हे ऋषियों, यदि कोई बिल्वपत्र चढ़ा दे उसका तो उद्धार होता ही है। यदि कोई भूल से भी महादेव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाता है, आइए